आंदोलन जो है मरते दम तक खत्म नहीं होगा, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। वो खराब आदमी है, आकर यहाँ जवाब दे लड़कियों को कि बेटी मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। कभी कोई गोल्ड मेडल लेके आया है इन मंत्रियों का, या कोई बॉर्डर पर गया है लड़ने के लिए किसान, मरने के लिए सैनिक। इतना वो कर देंगे कि दिल्ली इनको संभालनी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन दिल्ली में घुस गए तो न्याय फैसला आने वाला है सर्वोच्च न्यायालय। ये भी देखो, अगर नहीं आएगा तो कहाँ क्या भरोसा होगा। अगर न्याय ठीक नहीं करेंगे तो क्या भरोसा रहा देश में है, किस पर भरोसा करोगे जब देश प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनता। जब वही डूबा हुआ है तो बाकी दुनिया तो डूबेगी डूबेगी। मैम सरकार अब ऐसी आ गई है ना कि सरकार का कहना है कि हम पे आरोप मत लगाओ, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो आप देशद्रोही हो। हाँ, क्योंकि ये राजतंत्र लेना चाहता है, देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया। अगर रेल का उद्घाटन करना है तो वो भी झंडी यही दिखाएगा, किसी छोटी सी पुलिया का करना होगा तो ये भी प्रधानमंत्री जाएगा। ये देश चल कैसे रहा, ना इसके मंत्री बोल रहे ना काम कर रहे, सब डरते बैठे हैं। अगर मंत्री कोई बोलता है तो उसकी फाइल खुलवा कर उसको जेल में डाल देता है। ये इस देश में जो है ना एक अकेला आदमी है जो राज करना चाह रहा है। मैं दिल्ली की अध्यक्ष हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे की एक्स सर्विसमैन सेल की अध्यक्ष हूँ। मेरा सुदेश सांगवान है, मेरे हस्बैंड जो हैं एक्स सर्विसमैन हैं और मेरे फादर किसान थे जिनके नाम पर आज़ादपुर सब्जी मंडी है। मैं उस परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मैंने किसान को भी नज़दीक से देखा है और सिपाही को भी लड़ते हुए देखा है। आज हमारे बच्चे सड़कों पर हैं तो हमने भी आना पड़ा उनके समर्थन में, क्योंकि हम नहीं, पहले तो हमने सोचा था कि बच्चों की मांग मान लेंगे, अगर ये नहीं मानते तो इनकी चाची ताई बहन सब आएंगे यहाँ और आखिर तक हम लड़ेंगे। ये निकम्मी सरकार है इसलिए नहीं मान रही, क्योंकि इनके पास ये चाहते हैं कि आपस में लोग लड़ जाए। इनसे सरकार चल नहीं रही, देश में जो है इतनी बेरोजगारी फैल गई, ये चाहती है कि आपस में लड़ें और एक युद्ध छिड़ जाए, गृह युद्ध हो जाए और कुछ नहीं। ना तो एक बताओ, अगर वो खराब आदमी है आकर यहाँ जवाब दे लड़कियों को कि बेटी मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। और जब बेटियां हमारी स्वर्ण पदक लेके आती है तो फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। हाँ, आज जब बेटियां यहाँ सड़क पर है लड़ रही है, हाँ, तब सरकार दिख नहीं रही है। इस बारे में आप क्या कहना हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी बेटी अपने आप को ये नहीं कहेगी कि मेरे साथ गलत किया था, यौन शोषण हुआ था। अगर हुआ है तभी वो आज सड़क पर आई है। जब वो गोल्ड मेडल लेके आई, उसको सब सुविधाएं मिली। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो तभी आई है। अगर उसका इज्जत वहाँ एयरपोर्ट पर कर सकते हैं तो घरों में भी इज्जत करनी चाहिए। उसके बाद ये जो है फूल माला डाल के फोटो तरवाने के लिए तो पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि पहलवान क्या कर। एक पहलवान को बनाने के लिए माँ बाप की पूरी जिंदगी चली जाती है और आज एक पहलवान सड़क पर बैठा हुआ जो देश के लिए, इनके बच्चे क्या कभी कोई गोल्ड मेडल लेके आया है इन मंत्रियों का, या कोई बॉर्डर पर गया है लड़ने के लिए किसान, मरने के लिए सैनिक। और ये जो है इस देश में 4 आदमी राज कर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, खिलाड़ी सड़क पर है, सैनिक सड़क पर है, तो देश में है क्या, बचा है क्या? 3 महीने पहले इन्होंने बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, ये झूठ बोल के तो शासन में आए, झूठे वायदे करते हैं, थोथा चना बाजे घना, बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि ये अपने जो नेता हैं, जो इनके बड़े नेता है बृजभूषण, हाँ, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्योंकि इनको पता है एक फंसेगा तो सारे फंसेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है ना सारे गंदे हैं। अब इनको पता है कि अगर एक को उसको फंसा दिया तो वो सबकी पोल पट्टी खोल लेगा, इसलिए उसको कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। उसके साथ साथ 1000 और मंत्री फंसेंगे, इसलिए उसको भी नहीं पकड़ रहे। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि ये जो बेटियां बैठी हुई है हमारी, हाँ,
उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन उनका जो घर से खाना बन के आ रहा है उसको फेंक रहे हैं। फेंकने दो, दे नहीं रहे हैं। मैं चूरमा बना के ले आई और माए जहाँ कल खीर ले आएंगी, इनका खाना क्या करेंगी खा हम खीर चूरमे बना के ले। जो कोशिश की जा रही है तो क्या किया जा रहा है? हम जब हमने 13 महीने तक इनका मुकाबला किया, अब नहीं करेंगे। हम जो है किसान एक ऐसी कौम है जो कभी जब उसकी इज्जत की बात आती है, उसके सम्मान की बात आती है, उसकी पगड़ी की बात आती है, तो वो जान देने के लिए तैयार है। दबाव भी बनाया जा रहा है केस वापस लेने के लिए, ऐसा सुन वो कितना ही दबाव बना ले, हम जो है हमारे बच्चे हटने वाले, जब हम बॉर्डर से नहीं हटते तो यहाँ सड़क से कैसे हट जाएंगे? वही तो बच्चे हैं, ये हमारे ही तो बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे बॉर्डर पर अपनी छाती खोल कर खड़े हो जाते हैं तो यहाँ तो बहुत सुविधाएं हैं। मैम जैसा देखा जाता है ना कि जिन बेटियों को आज के टाइम पे पोडियम में होना चाहिए था, हाँ, के मैदान में होना चाहिए था, हाँ, वो यहाँ जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं। तो आप कोई एक मैसेज है जो लोगों तक देना चाहेंगे या सरकार को पहुँचाना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, इस देश में ना तो सुरक्षित बेटियाँ हैं, ना किसान सुरक्षित है, ना सैनिक सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज तक जितनी भी सरकार आई सबसे निकम्मी सरकार है, क्योंकि ये इनका ना इनको ये सुनाई करती, इनके झूठ बोल के ये सरकार बनी हुई है और झूठ के बात जो है थोड़े दिन चलती है, अब ये खत्म होने वाली है। गेहूं की बालियां बिकी माटी के मोल, जूते के चमड़े बिके मोती के मोल, किसान खेत में मर रहा और उसकी बीबी जो है वो आत्महत्या कर रही है। ये हाल है इसका, देश का, पार्टी का। स्मृति ईरानी तो ऐसे कपड़े में बैठ जाती है, लेकिन उसका एक ट्वीट नहीं आया। वो पहले तो सिलेंडर लेकर मोटी घूमती थी, हैं? अब कहाँ गई वह हीरोइन? आके बात तो करे। अरे हम उसको दूर दूर तक जूते मार मार कर भगा के जाएंगे। अब कहाँ गया उसका? वो 300 रुपए का सिलेंडर था, जब तो सिलेंडर सिर पर धरे घूमती थी, हैं? अब क्यों नहीं बोल रही? वह बोलेगी कैसे? सारी कमी कमी है। बोलेगा तो वो ना जिसमें कोई कमी नहीं है, जो ईमानदार है। बेईमान आदमी क्या करे, बोल सकता है? कैसे आंख मिला सकता है? सतपाल मलिक भी किसानों का ही वो है, वो भी किसान परिवार से है। वो उसके दर्द को जानता है, तकलीफ को जानता है। वो जितने दिन रहा बेचारा, वो कह रहा मैं गलतफहमी में रहा, बीजेपी में था तो मेरा दुर्भाग्य है। अब वो छोड़ के आ गया, हमारे साथ है और साथ रहेगा, क्योंकि हमारे साथ चाहे कोई बीजेपी का है, वो डरते बोल नहीं रहे, वो बात अलग है ना। तो किसान सारे बच्चों के साथ है। बीजेपी के नेता ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि जो बेटियां बैठी है ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं, कोई कांग्रेस का नेता। बोला जा रहा है कि मतलब बोलने एक बात बताओ, किसान यहाँ कांग्रेस है ही नहीं, यहाँ सारे किसान आए हैं। और आपने ये देखा होगा बॉर्डर पर कितना किसान इकट्ठा हो गया था। ये तो शुरुआत है, यहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। और ये जो है यहाँ इतना वो कर देंगे कि दिल्ली इनको संभालनी मुश्किल हो जाएगी। एक जिस दिल्ली में घुस गए तो ये। आखिरी में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? कहाँ तक ये आंदोलन जा सकता है? ये आंदोलन जो है मरते दम तक खत्म नहीं होगा, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। जब एक मैं इतनी बड़ी महिला होकर लड़ने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, तो क्या सोच रहे हो कि बाकी औरतें नहीं होंगी? युवा तो होगा ही होगा। जब मेरे को बगैर उसके इतना जोश है तो बाकी तो होगा। मेरे को चाहे आज गिरफ्तार कर लो, चाहे मार दो, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो आज हर किसान, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर चाची ताई सब साथ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।